नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी की रसौली कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है जो कि फीमेल्स की अल्ट्रासाउंड में जब भी यूट्रस की कोई अल्ट्रासाउंड कराता है तो ये आम तौर पे रिपोर्ट किया जाता है और इसे देखकर जनरली विमेन पैनिक में आ जाती हैं कि कोई बच्चेदानी की रसौली रिपोर्ट हो गई है और सबसे पहले मन में डर आता है कि क्या ये रसौली कल को कैंसर बन जाएगी। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड्स आर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस। ये कैंसरस नहीं होती, इसलिए फाइब्रॉइड जब भी आपकी अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट हो तो फाइब्रॉइड वर्ड देखकर एकदम पैनिक नहीं करना। फाइब्रॉइड्स 3 तरह के होते हैं, सबम्यूकस, इंट्राम्यूरल और सबसीरस। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी बच्चेदानी में डेवलप होने वाला ट्यूमर है, तो हम पहले बच्चेदानी की एनाटॉमी समझ लेते हैं। समझने के लिए मैं इस मॉडल की मदद ले रही हूँ। ये एक नॉर्मल साइज्ड बच्चेदानी है जो नॉर्मली फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। अब ये बच्चेदानी की एक वॉल है जो कि मस्कुलर है और उसके अंदर एक खाली जगह है जिसे कि कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी, और इसी खाली जगह में हमारा बेबी डेवलप होता है। यानी कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर एक खाली स्पेस है जो कि जहां प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है और बेबी ग्रो होता है। अब फाइब्रॉइड्स जो हैं वो यूट्रस के बच्चेदानी की मस्कुलर पार्ट से अराइज होते हैं, यानी कि इसकी जो वॉल है, मस्कुलर वॉल, वहां पर एक गटोली की तरह, एक छोटे से ट्यूमर की तरह डेवलप होना शुरू होते हैं। तो इस मस्कुलर वॉल में उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है और उसकी ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इनवर्ड्स उस कैविटी की तरफ, या वो बच्चेदानी की मस्कुलर वॉल में ही सीमित रह सकते हैं और यहीं पे अपना साइज बढ़ता रहता है, और या फिर यहाँ से अराइज होकर वो बाहर की तरफ ग्रो कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड यहाँ से अराइज होकर अंदर की तरफ ग्रो करता है तो उसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर वो मस्कुलर वॉल के अंदर अंदर रहता है जैसे कि ये, तो उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं। और अगर वो यहाँ से ग्रो होकर बाहर की तरफ ग्रो करता है तो उसे सबसीरस कहते हैं। अब ये तीनों तरह के फाइब्रॉइड्स हमें अल्ट्रासाउंड में क्लियरली पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड तीनों में से किस कैटेगरी का है, और ये तीनों फाइब्रॉइड्स अलग अलग सिम्टम्स देते हैं। जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, यानी कि जो अंदर की तरफ ग्रो करता है, वो बहुत जल्दी औरत को सिम्टम्स देता है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर की तरफ ग्रो करता है हमारी पीरियड्स में ब्लीडिंग का फ्लो एकदम बढ़ जाता है। सब म्यूकस फाइब्रॉइड छोटे साइज के होते हुए भी औरत को सिम्टम्स दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। सबम्यूकस फाइब्रॉइड का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है हैवी ब्लीडिंग होना पीरियड्स में। ये साइज में भले ही बड़े नहीं होंगे पर सिम्टम बहुत जल्दी दे देंगे, छोटे साइज में ही दे देंगे और हैवी ब्लीडिंग के फॉर्म में देंगे। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, यानी कि जो मसल के अंदर अंदर ही रहते हैं, ये जनरली बहुत देर तक एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड डेवलप हो रही है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड तब सिम्टम्स देते हैं जब या तो ये 3-4 सेंटीमीटर से बड़े हो जाएं या बहुत सारे हों, एक नहीं बहुत सारे, यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 4-5 या मल्टीपल सब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, 3-4 सेंटीमीटर से बड़े हैं, तो यूजुअली कई बार सिम्टम्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स और हैवीनेस। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स यूजुअली दे कॉज पेन, they can cause heavy bleeding also. बट मेजर कंप्लेंट पेन की होती है और ये पेन सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के दिनों में होगा। पीरियड्स के अलावा वाले दिनों में ये पेन का कारण नहीं होते। तीसरा कैटेगरी सब सीरस फाइब्रॉइड, जो फाइब्रॉइड्स बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। ये फाइब्रॉइड्स जनरली बहुत लंबे समय तक एसिम्टोमेटिक रखते हैं पेशेंट को, यानी कि
जब तक बहुत बड़े नहीं हो जाते पेशेंट को कोई भी कंप्लेंट नहीं होती, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना हैवी ब्लीडिंग ना पेन। जनरली जब ये 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब पेशेंट को कई बार हैवीनेस फील होनी शुरू होती है या कभी कभी माइल्ड पेन हो सकता है। तो और अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चलता है कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है। तो सब सीरियस फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होने पर ही सिम्टम देते हैं या कई बार कोई सिम्टम नहीं देते और एक कैजुअल अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है। ये तो बात हुई कि फाइब्रॉइड होते क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं और क्या सिम्टम्स दे सकते हैं। टू समराइज आई वुड जस्ट से फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस, इनसे डरना नहीं है। दूसरा, इनके सिम्टम्स होते हैं हैवी ब्लीडिंग और पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। हैवी ब्लीडिंग तब होगा जब मोस्टली वो सबम्यूकस होगा या मल्टीपल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, तब पेन हो सकता है पीरियड्स के दौरान और हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा, सब सीरस जब बहुत बड़े हैं साइज में तो पेन, हैवीनेस, फीलिंग ऑफ अ मास इन दी एब्डोमेन, आपको लगेगा कि मेरे पेट में कोई गांठ है, कोई चीज़ है हैवी सी, ऐसी फीलिंग आ सकती है जब फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये यूजुअली सिम्टम्स होते हैं, बट डेफिनेटली ये कैंसरस नहीं होते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट का। इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह के फाइब्रॉइड को कब ट्रीटमेंट करना है और क्या ट्रीटमेंट करना है, ये बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप जब चाहें इन विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन ट्रीटमेंट्स ऑफ फाइब्रॉइड। थैंक यू वेरी मच।